बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है मर्दाना कमीज़ के फ़ोल्डर बनाने का प्रोसीजर आपको सिखाया जाएगा कि मर्दाना कमीज़ का फ़ोल्डर किस तरह से बनाया जाता है। अब सबसे पहले हमने जेब का फ़ोल्डर बनाना है। इसी तरह से इसको रखना किस तरह से है, मशीन को इस कट से थोड़ा सा पीछे की तरफ रखना है। उसके बाद इसको ये पहला फोल्डिंग, उसके बाद दूसरा फोल्डिंग डबल, इस तरह से इसका इख्तिताम जहाँ करना है हल्का सा कट लगाना है। इस कट को अपने हाथ में इस तरह से गिरफ्त करके दबा के मजबूत करके बिल्कुल इस तरफ कॉर्नर की सिलाई लगानी है। इसके बाद बिल्कुल सीधा लेके आना है इस कट तक। इसी तरह इसको भी फोल्ड करना है। हाथ इस तरह से रखने हैं। ऐसे फोल्ड करने के बाद एक हाथ इस तरफ रखना है और दूसरा हाथ मशीन का जो बूट है पाँव के साथ। दामन दो किस्म के होते हैं, एक बिल्कुल चकोर दामन वाला और एक गुलाई वाला। जो हम बना रहे हैं ये चकोर दामन है। ये नीचे की तरफ ख़त्म करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है। ये जेब का हिस्सा है, ये बंद हो जाएगा। इसके बाद साइड चौक है। इसके बाद दूसरा फोल्डर, एक्स्ट्रा धागे कट कर देने हैं। फोल्डर बनाते वक्त ये आप ख्याल रखना है कि जैसे मैं बना रहा हूँ, पहला हाथ किस तरफ है और दूसरा हाथ किस तरफ, इस तरह फोल्ड करना है। अब साइडों के दोनों फोल्डर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आप एंड वाला फोल्डर तैयार करना है, वो कितना 3 cm के हिसाब से। यानी टोटल हमने लेंथ में 3 cm प्लस किया था। अब ये 1 cm ये फोल्ड हो रहा है और दूसरा cm ये फोल्ड हो रहा है। 2 cm ख़त्म हो चुका है, बाकी रह जाएगा 1 cm। वो 1 cm कहाँ पे ख़र्च होगा, वो कमीज़ के ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा। कमीज़ की लेंथ बिल्कुल मुकम्मल और तैयार हो जाएगी। ये फ़ोल्डर आप 1 cm से कुछ ज़्यादा भी रख सकते हैं। ज़्यादा रखने के लिए कटिंग के दौरान फिर आपको लंबाई में, कुल लंबाई में प्लस 5 cm प्लस करना होगा। अब इसकी कुल लंबाई में मैंने 3 cm प्लस किया था, क्योंकि इसका नीचे वाला फोल्डर जो है 1 cm, इसके बाद बाकी जो बच जाएगा वो 1 cm ऊपर शोल्डर में ख़र्च हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपने दोनों साइडें और लेंथ वाला फोल्डर बनाना सीखा है। इस तरीके को अपनाइए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके।